आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और बात करते हैं आज 18 अक्टूबर 2020 दिन रविवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज संडे के सभी मुख्य समाचार और ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट पर नजर डालते हैं फटाफट से। देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों की खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास सेलेक्ट करके आपके लिए लाई गई है, तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। आम आदमी की राहत के लिए सरकार की कुछ नई स्कीमें और नई योजनाएं भी हैं, कुछ बड़ी घोषणाएं, कुछ नए नियम भी हैं। पेटीएम अगर आप इस्तेमाल करते तो अपडेट है, एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। पहली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों की नवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी और कहा कि मां जगदम्बा जीवन में सुख का संचार करें। आपको पता होगा कल से ही नवरात्रि शुरू हो चुकी है, राइट। आप सभी को भी हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक बार फिर से नवरात्रि की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। ओम देवी शल्यपुत्रे नमः, इस मंत्र का भी उन्होंने सोशल मीडिया पर व्याख्यान किया। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देख पा रहे दोस्तों कि भारत और ईरान के बीच अब कारोबार बढ़ेगा क्योंकि सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। जी हां, पोत परिवहन मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और दीनदयाल बंदरगाह से लेकर ईरान स्थित चाबहार के शाहिद, इन जगहों पर कुल मिलाकर के ट्रांसपोर्टेशन तथा मालवाहक जहाजों पर लगने वाले चार्ज की वर्तमान दर में 40% की छूट को 1 साल और बढ़ाने का ऐलान कर दिया और इससे एटलीस्ट भारत और ईरान के बीच व्यापार बढ़ेगा ना। अगली खबर देखिए दोस्तों की ESIC की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बेरोजगारी भत्ते के लिए क्लेम की डेडलाइन को भी बढ़ा दिया। जी हाँ, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है क्योंकि दोस्तों कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से जिन भी लोगों की नौकरी चली गई है ना, अब उन्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार ने बेरोजगारी भत्ते पर क्लेम करने के लिए आखिरी तारीख यानी कि लास्ट डेट को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया। तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं आपके अनएम्प्लॉयड अलाउंस के लिए, जहां आपको 3 महीने की आधी सैलरी सरकार खुद देगी और आप बेनिफिट्स का फायदा ले सकते हैं अगर आप ESIC वगैरह से जुड़े हुए हैं तो, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक बिना प्रोसेसिंग चार्ज के आपको 7% रेट पर होम लोन, कार लोन वगैरह ये भी दे रहा। त्योहारी सीजन आया हुआ, आपको पता होगा नवरात्रि दीपावली वगैरह का माहौल चल रहा है और इसी बीच कई सारे बैंक, कई सारी कंपनीज वगैरह भी ऑफर लेकर आए हुए हैं और इसी कड़ी में दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने भी आपके लिए ऑफर लाया। होम लोन वगैरह पर अगर आप अभी अप्लाई करते हो ना तो आपको 7% रेट पर और प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह ये नहीं लगेंगे। चलिए साथ ही अगली खबर है, इलेक्शन को लेकर कुछ अपडेट देखिए। बिहार चुनाव में 6 दिन में ताबड़तोड़ 18 रैलियों को संबोधित करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ होगा उनका पहला भाषण। जी हाँ, आपको बता दूं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई रैलियों का कार्यक्रम तय कर चुके हैं। CM योगी की रैली PM मोदी से पहले रखी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री की बिहार में 6 दिन में 18 रैलियां रखी गई है। जानकारी के मुताबिक भाजपा नेता 20 अक्टूबर से अपनी रैली की शुरुआत कैमूर से करेंगे। अच्छा, इलेक्शन से संबंधित और एक खबर ये भी देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे सचिन पायलट। सोनिया गांधी इस बार नहीं करेंगी प्रचार। जी हाँ, MP के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। शनिवार शाम को जारी इस लिस्ट में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत 30 नेताओं के नाम शामिल हैं। तो ये इस बार डिसीजन लिया गया है कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, इलेक्शन से जुड़े और एक अपडेट है कि PM नरेंद्र मोदी 28 को मुजफ्फरपुर में करेंगे सभा और 20 विधानसभा क्षेत्र में सीधा प्रसारण होगा, लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। और पॉलिटिकल से संबंधित और खबर देखिए दोस्तों की चिराग पासवान जो की रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, हाल ही में आपको पता होगा उनका निधन हुआ था। उन्होंने कहा दोस्तों कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, वो मेरे दिल में बसते हैं और चाहे तो मेरा सीना चीर कर देख ले। इनकी बयानबाजी मीडिया में सुर्खियों में चल रही है, कल से ही काफी सोशल मीडिया पर भी ये वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा और उनके हनुमान की तरह दिल में बसता हूँ। खैर चलिए दोस्तों, पॉलिटिक्स की बातें बहुत ज्यादा हो गई, वरना अभी आप ही कहोगे कि यार DLS भाई तुम भी इस पार्टी से हो उस पार्टी से हो। इससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ आज की कुछ और अगली बड़ी खबरों में, जहाँ अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की टाटा कंपनी जो है ना वो भी ऑफर निकाले हैं, अपनी कारों पर आसानी से फाइनेंस ले सकते हैं। आप टाटा की कारें अगर खरीदते हैं ना तो मैं आपको बता दूं टाटा मोटर्स ने अपने कस्टमर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने पैसेंजर्स व्हीकल्स के फाइनेंस के लिए HDFC बैंक के साथ एक टाइप अप किया यानी कि साझेदारी की है और कंपनी ने इस गठजोड़ के तहत कारों के लिए फाइनेंस की 2 स्कीम निकाली है। टाटा मोटर्स ने बयान में कहा दोस्तों की फेस्टिवल सीजन में बिक्री बढ़ाने पर और टाटा के प्रोडक्ट ग्राहकों तक आसानी से पहुंच बनाने के लिए HDFC बैंक के साथ मिलकर 2 नई स्कीम निकाली, जिसका नाम है एक तो ग्रेजुअल स्टेप अप स्कीम और एक है TML फ्लेक्सी ड्राइव स्कीम। कुल मिलाकर के दोनों स्कीमों का मकसद ये है कि आपको आसानी से लोन दिलाया जाए ताकि आप अपनी खुद की कार खरीद सके, ठीक है ना। अच्छा, व्हीकल से संबंधित अपडेट आ रहा तो और एक खबर देखिए कि अब ट्रैक्टर खरीदना भी आसान होगा क्योंकि किसानों को आसानी से लोन वगैरह मिल जाएगा। ये ऑफर निकाला दोस्तों आनंद महिंद्रा की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से और इस कंपनी ने भी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कृषि क्षेत्र में फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए एक टाइप अप या पार्टनरशिप या साझेदारी या करार किया, जो कुछ भी आप समझ सकते हैं। इस पार्टनरशिप से किसानों को ट्रैक्टर के लिए लोन आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने
5000 से ज्यादा ग्रामीण और आधे शहरी ब्रांच नेटवर्क के जरिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के कस्टमर्स को ट्रैक्टर लोन की सुविधा देने की प्लानिंग बनाई है। तो ये भी अब आपको त्योहारी सीजन में फायदा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करें अगली खबर में। अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के लिए खुशखबरी है। हॉकी एकेडमी और एक्सीलेंस सेंटर के प्रस्ताव पर SAI ने मुहर लगा दी है। जी हाँ, दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों का सपना अब साकार होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को खेल मैदानों में उतारते हुए राज्य में खेलों के विकास का एक नया अध्याय जोड़ा है और इन योजनाओं को मंजूरी भी मिल चुकी है, ठीक है ना। अच्छी बात है, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए कि दोस्तों पेटीएम वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से अब अगर आप पैसा ऐड करते हो ना तो अब महंगा पड़ेगा, क्योंकि 10,000 से कम रकम के टॉपअप पर भी कंपनी आपसे चार्ज लेगी। और वैसे आपको बता दूं कि वॉलेट में, पेटीएम वॉलेट में अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसा ऐड करोगे ना तो कंपनी अब आपसे 2% शुल्क अतिरिक्त लेगी। हालांकि परसों मैंने आपको ये अपडेट बता दिया था, लेकिन आप में से बहुत सारे भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों ने नीचे कमेंट किया कि यार DLS भाई आखिर ये पेटीएम के इस्तेमाल पर महंगा पड़ेगा, अब ये क्या मसला। तो मैं आपको एक बार फिर से अपडेट क्लियरिफिकेशन देना चाहूंगा कि पेटीएम में पेमेंट ऐड करते हो ना अगर आप क्रेडिट कार्ड से, ठीक है ना, तो पेटीएम कंपनी अब आपसे शुल्क लेगी, 2% शुल्क लेगी, जो कोई भी इसके रूल्स और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अगर आप बिना शुल्क के पेटीएम वॉलेट में पैसा ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए सिंपल तरीका आप UPI या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो ये तो रही पेटीएम से जुड़ी बात। और वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगली आज की 40 और बड़ी खबरें हैं, उनको जानते हैं फटाफट से, बहुत ही काम की खबरें हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके इस लाल बटन को दबा करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको रोजाना की काम की खबरें और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अगली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों, सरकारी नौकरियां निकली है, खास करके युवाओं के लिए अच्छा अपडेट है। डाक विभाग में 1371 पदों पर वैकेंसी निकली है, ठीक है ना। अगर आप इस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल यानी कि महाराष्ट्र ने पोस्ट ऑफिस ने यहाँ पर पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS वगैरह की वैकेंसी निकाली है। कुल 1371 पदों पर भर्तियां, 1029 पद तो पोस्टमैन के हैं, 15 पद मेल गार्ड के और 327 MTS के हैं। आप चाहे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता क्या मांगी है तो 10वीं पास होना जरूरी है, और बाकी पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा CBT के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुल्क इसका 100 रुपए है। तो इसकी लास्ट तारीख जो है ना दोस्तों वो 10 नवंबर 2020 है। तो उससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेब पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने इंडसइंड बैंक के ऊपर 4.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई, क्योंकि बैंक ने नियामक के निर्देशों का पालन करने में ढिलाई बरती थी। तो RBI ने जुर्माना ठोका है ना। अगले खबर देखिए कि खेल समाचार को लेकर अपडेट है। दिल्ली ने चेन्नई को 5 विकेट से हराया। कैपिटल्स ने सुपर किंग्स को सीजन के दोनों मैच हरा दिए। 7वीं जीत के 7 पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंच चुकी हैं और धवन का IPL में शतक भी लग चुका। दरअसल आपको पता होगा कल ही DC वर्सेस CSK यानी कि दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच IPL का 34वां मैच था। उसमें DC ने यानी कि दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। और इस सीजन में दोस्तों दिल्ली ने चेन्नई को दूसरी बार शिकस्त दी है। टीम 9 में से 7 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंच चुकी है। ये देख लीजिएगा, ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में। चलिए साथ ही अगली खबर है, फर्जी इंश्योरेंस क्लेम अप्लाई करना अब आपको महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा, सीधा ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए साथ दिमाग लगाते हैं, गलत अलग सलत आइडिया लगाते हैं। आपने सोशल मीडिया पर न्यूज में भी ऐसी खबरें देखी होगी। बहुत सारे लोग होते हैं, रिसेंटली में न्यूज में ऐसी खबरें भी आई थी, जो दोस्तों पहले तो क्या करते हैं कि 6 महीने 7 महीने पहले अपना बीमा इंश्योरेंस करवा देते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ का, और उसके बाद क्या करते हैं खुद की डेथ मौत की साजिश रच देते हैं, एक स्क्रिप्ट बनाते हैं ऐसे ही और फर्जी बीमा क्लेम उठाने की प्लानिंग बनाते हैं, राइट। ऐसे में दोस्तों IRDA यानी कि IRDAI का कहना है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो भारत की है उसका कहना दोस्तों कि भारत में ज्यादातर लोगों के बीच में धारणा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गैर जरूरी डायग्नोस्टिक को बढ़ावा दिया जाता है। इस वजह से देश में सख्त हेल्थ प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनियां TPA और हॉस्पिटल के साथ आकर एक दायरे में काम करें। तो खैर ये तो अलग मैटर, लेकिन अब कुल मिलाकर के फर्जी क्लेम करना भारी पड़ेगा। अगर कोई ऐसा करता है जो कि फर्जी बीमा क्लेम उठाने की प्लानिंग में होता है ना, तो उसको एक तो परमानेंटली ब्लॉक कर दे सकेगा, ब्लैकलिस्ट कर दे सकेगा इंश्योरेंस के फील्ड से, और कानूनन सजा का हकदार भी होगा वो। चलिए साथ ही अगली खबर है, TCS, विप्रो और इन्फोसिस के बाद दोस्तों अब HCL जो कि टेक कंपनी है उसने भी अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की प्लानिंग बनाई है। दूसरी तिमाही में कंपनी को 3.14 हजार करोड़ का मुनाफा हुआ। तो ये कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद अच्छी पहल देखी जा रही है इन कंपनियों की। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, आश्रम 2 जो कि इसकी डेट फिक्स हो चुकी है। बॉबी देओल की वेब सीरीज है, इसका दूसरा पार्ट कब रिलीज होगा तो OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये फिल्म दोस्तों आश्रम का चैप्टर 2 जो है वो 11 नवंबर 2020 को आएगा, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, अब इंडिगो के एयरपोर्ट पर काउंटर से चेक इन करने पर आपको 100 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। शनिवार से यानी कल से ऑलरेडी ये नियम लागू हो चुका। दरअसल देश की प्रमुख एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने एक नए तरह का चार्ज अपने यात्रियों पर लगाना शुरू कर दिया।
हैं। वो ये दोस्तों कंपनी का कहना है कि अब से कोई भी यात्री अगर एयरपोर्ट पर इंडिगो के काउंटर पर जाकर के चेक इन करता है ना तो उसे 100 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। कंपनी के इस कदम को रेवेन्यू के लिए एक नए रास्ते के रूप में देखा जा रहा। वैसे माना जा रहा दोस्तों कि अब आने वाले दिनों में सभी एयरलाइंस कंपनियां इसे लागू कर सकी हैं और बाद में आपका हवाई सफर कुछ महंगा पड़ सकता है। चलिए अगली खबर है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय संविधान के अनुसार लिया जाएगा। ये कहना अमित शाह का। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा दोस्तों के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की रिपोर्ट और संविधान को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला किया जाएगा। उनका कहना मतलब ये दोस्तों की डायरेक्टली ऐसे वैसे नहीं लागू हो जाएगा, ठीक है ना। खैर चलिए, ज्यादा अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जानकारी। और अगला अपडेट निकल कर आता है दोस्तों की दिल्ली एनसीआर में लोगों को वायु प्रदूषण से तो निजात मिलेगा ही, क्योंकि पराली की प्लाई करेगी कमाल। दरअसल आपको पता होगा दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण होता है लोगों का पराली जलाना, क्योंकि खेतों में जो बच्ची कुछ घास फूस वगैरह भूसा वगैरह होता है उसको लोग बाग क्या करते हैं, तीली लगा के जला देते हैं। अब वो खेतों से धुआं उड़ता रहता है, एक खेत से 5 दिन तक धुआं निकलता रहता है, तो वो हवा में घुलता है और प्रदूषण बढ़ता है, राइट। लेकिन अब दोस्तों दिल्ली में एक नई पहल बनाई जा रही है। पराली की समस्या का एक बेहतर समाधान सामने निकल कर आया। गेहूं, सोयाबीन वगैरह इनके भुस्से से अब प्लाई बनाई जाएगी। जो फालतू कचरा, कच्चा माल वगैरह, घास फूस है, उनके सभी कचरे से प्लाई बनाई जाएगी, समझ रहे हो ना। इसे बनाने में कच्चे माल के तौर पर पराली, भूसा या अन्य कृषि अपशिष्ट का 70% हिस्सा और 30% पॉलीमर रासायनिक पदार्थ मिलाया जाएगा और उसके बाद से प्लाईवुड तैयार किए जाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल है दिल्ली में। और चलिए अगली खबर है, कोविड-19 टिकट कैंसिलेशन को लेकर अपडेट देख सकते हैं कि ट्रेवल एजेंट नहीं कर सकेंगे मनमानी और ना ही चलेगा ट्रेवल वाउचर का फंडा, क्योंकि सरकार ने चेतावनी दी है यात्रियों का रिफंड जल्दी किया जाए। दरअसल सरकार ने शुक्रवार को यात्रा एजेंट्स को रिफंड देने में देरी न करने की चेतावनी दी है। डीजीसीए जो है ना, उसका कहना है दोस्तों कुल मिलाकर के लॉकडाउन के दौरान जो हवाई यात्रा रद्द कर चुके हैं लोग बाग, जिनकी टिकट कैंसिल हो चुके हैं, उनका रिफंड जल्द से जल्द किया जाए। तो उम्मीद है बहुत जल्द आ जाएगा आपके पास। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी है। ये सरकारी बैंक आसानी से आपको लोन देगा, सिडबी के साथ एक समझौता हुआ। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र का इंडियन बैंक जो है ना, उसने भी केंद्र की स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों तथा होकरों को सब्सिडी के भुगतान के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ सहमति ज्ञापन या जिसे कह सकते हैं एमओयू वगैरह ये किया है। तो कुल मिलाकर के इससे गरीब लोगों को आसानी से लोन वगैरह मिल पाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों की देखिए जरा, भारत के लिए अच्छी खुशखबरी है। चीन और भारत की टक्कर में Xiaomi का डंका बज चुका है, क्योंकि स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग फिर से लीडर बन चुका है। पहला स्थान सैमसंग ने हासिल कर लिया। पहले MI थी जो कि चाइनीज कंपनी है Xiaomi, आपको पता होगा। तो वो भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर भारत में मार्केट में अपना कब्जा जमाई हुई थी, लेकिन फिर से सैमसंग आ चुका, क्योंकि चाइनीज को बड़ा झटका लगा। और वाकई में दोस्तों हमको चाइना के फोन खरीदने भी नहीं है। Vivo, Oppo वगैरह जो कोई भी आपको लगता है चाइनीज कंपनी के मॉडल्स हैं, उनको प्लीज आप डोंट बाय, क्योंकि भारत को बढ़ावा दीजिए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाइए। सैमसंग के भी तो आते हैं ना 10-15 हजार के फोन, आप उनको खरीद सकते हैं। सस्ता देख करके चाइनीज फोन ना लें प्लीज, ना लें। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाइए, तो आप भारत की चीजों का इस्तेमाल कीजिए, मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स खरीदिए। इट विल बी गुड फॉर यू, योर फैमिली एंड आवर नेशन। हमारे पूरे देश के लिए राष्ट्र हित में अच्छा फैसला होगा ये आपका, है ना। अगली खबर देखिए, जेट एयरवेज कंपनी के फिर से लगेंगे पंख। आखिर इस एयरलाइन का अब नया मालिक कौन होगा। दरअसल दोस्तों लंबे समय से वित्तीय संकट की वजह से बंद पड़ी घरेलू एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। कंपनी का कहना है दोस्तों की मुरारी लाल जालान और फ्लोरियन फिट्च की ओर से प्रस्तुत संकल्प योजना ने एयरलाइन का अधिग्रहण करने के लिए बोली जीत ली है और हो सकता है कि अब ये एयरलाइन कंपनी वापस चालू हो सकती है, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, गूगल का एक मजेदार फीचर दोस्तों, आपको भूला हुआ गाना याद दिलाएगा गूगल। बस उसके सामने आपको एक सीटी बजानी होगी, गुनगुनाना होगा वो गाना और गूगल खुद आपको याद दिला देगा व्हाट इज दिस सॉन्ग। म्यूजिक लवर्स के लिए गूगल ने अपने सर्च टूल में एक नया फीचर ऐड किया। इस फीचर का नाम है टू सर्च। इस फीचर का नाम ही यही है। इस फीचर को कंपनी ने कल ही लागू किया और इस मजेदार फीचर के जरिए आपके दिमाग में जो भी सॉन्ग चल रहा हो ना, उसे आप गुनगुना कर, गा कर या फिर सिटी बजाकर गूगल को बता सकते हैं। और फिर दोस्तों गूगल कंपनी मशीन लर्निंग के जरिए, इंटेलिजेंस के जरिए, उसके बोर्ड पावर के जरिए ये पता लगाने की, पहचानने की कोशिश करेगा कि आखिर आप कौन सा गाना गुनगुना रहे हैं। अगर सर्च रिजल्ट सही निकलेगा तो आप इसे टेप करके पूरी सॉन्ग को सुन सकते हैं, ठीक है ना। iOS और एंड्रॉइड दोनों ही स्मार्टफोन के लिए गूगल का नया फीचर अवेलेबल हो चुका है। करना कुछ नहीं, आपको कुल मिलाकर के गूगल के ऊपर व्हाट से 10 सॉन्ग लिखना होगा और फिर आपको इसके बाद गाना गुनगुनाना होगा, ठीक है ना। तो गूगल आपको बता देगा दोस्तों कि आखिर आपने कौन सा गाना गुनगुनाया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक गाना गुनगुना करके बताता हूँ, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, गेस करना आप कि आखिर में कौन सा गाना गुनगुना रहा हूँ, ठीक है ना। मैं किसी गाने की बीच में से लिरिक्स की 2-3 लाइंस गुनगुनाता हूँ। आपके हिंट के लिए बता दूं दोस्तों, ये गाना सलमान खान की मूवी का। अब कमेंट करके मुझे बताइए, गेस कीजिए कि आखिर कौन से गाने की पंक्तियां मैंने गुनगुनाई। खैर चलिए, मनोरंजन बहुत हो गया दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं सीधे अगली खबर में, है ना, जहां मौसम समाचार को लेकर अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि इन राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, मौसम विभाग, उसकी तरफ से अनुमान जताया जा रहा है। कई राज्यों में दोस्तों अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। कौन कौन से राज्य में? तो एक तो उड़ीसा में 19 से 21 अक्टूबर के दौरान भारी बारिश की संभावना है, ठीक है ना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 20 अक्टूबर को, साथ ही तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 21 अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना है। वही बात करें कि अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, तो संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है आज 18 अक्टूबर के दौरान। तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना तो है ही, साथ ही विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तरी कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों के साथ साथ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, झारखंड, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के 1-2 जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहे मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना को लेकर आज की क्या खबरें चल रही है। अपडेट आप देख सकते हैं कि भारत में जल्दी शुरू होगा स्पुतनिक वी के दूसरे व तीसरे चरण का ट्रायल। डॉक्टर रेड्डी को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है। शनिवार को दोस्तों इसके लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने भारतीय दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को मंजूरी दे दी है इसके 2nd और 3rd फेज के ट्रायल के लिए, ठीक है ना। तो ये राहत की बात है। और एक खबर देख सकते हैं कोरोना को लेकर कि मुंबई एयरपोर्ट से गुजरने वाले यात्रियों को अब कोरोना टेस्ट करवाना होगा। दरअसल दोस्तों मुंबई हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाले यात्रियों और उन्हें छोड़ने, आने या लाने ले जाने वाले लोगों को भी अब कोरोना वायरस संक्रमण की त्वरित जांच सुविधा मिलेगी। विमान पतन की ओर से एक विज्ञप्ति में कहा गया कि RT-PCR जांच 15 अक्टूबर से यहां पर शुरू की जा सकती है, ठीक है ना। और एक अपडेट है कि स्कूलों में अगर बच्चों को कोरोना हुआ तो अभिभावक जिम्मेदार होंगे, ये कहना है हिमाचल सरकार का। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते 7 महीने से स्कूलों में पढ़ाई बंद है, लेकिन अब सरकार स्कूलों में बच्चों को बुलाने की कोशिश भी कर रही है। इसी बीच सरकार का यह कहना दोस्तों कि अगर बच्चे स्कूल आते हैं और वो कोरोना पॉजिटिव हो गए ना, तो इसका रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होगी, प्रशासन नहीं होगा, बल्कि खुद माता पिता होंगे, पेरेंट्स होंगे, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ही माता पिता की सहमति जरूरी है। तो ये कुछ नियम चल रहा है, आप देख सकते हैं ये लाइंस। और इसी बीच खबर है दोस्तों की एक बार अगर वैक्सीन बनी ना तो 10 साल तक कारगर रहेगी ये कोरोना का टीका, क्योंकि छोटे म्यूटेशन से कारगरता प्रभावित नहीं होती है। जनरली ऐसा दोस्तों बीच में भी मीडिया में खबरें आई थी कि कोरोना की वैक्सीन अगर बन भी जाएगी तो उसके बाद साल भर बाद या 2 साल में ही अगर कोरोना के अंदर बदलाव हुआ, वायरस ने अपने आप में म्यूटेशन किया, तो वो वैक्सीन कोई काम की नहीं रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अब इस पर वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक अच्छी बात ये निकल कर आ रही है कि मिनिमम 10 साल तक तो कोरोना अपने आप में इतना बिग म्यूटेशन या बिग बदलाव नहीं कर सकता कि वो वैक्सीन ही बेकार हो जाए, ठीक है ना। ये भी राहत की बात है। और एक खबर देख सकते हैं दोस्तों की क्या स्मोकिंग करने वालों को मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, एक सवाल है, आपने भी सोचा होगा कभी न कभी दोस्तों की अगर आप धूम्रपान करते हो, स्मोकिंग करते हो, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है या नहीं। तो इस सवाल के जवाब में मैं आज आपको एक क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा दोस्तों की ज्यादातर लोगों का सोचना भले ही ये होता है कि स्मोकिंग करने वालों को हेल्थ इंश्योरेंस आसानी से नहीं मिलता, तो बिल्कुल गलत है। कंपनियां आसानी से हेल्थ इंश्योरेंस देती भी हैं, हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी दोस्तों जो कि स्मोकिंग करने वाली कैटेगरी के लोगों से EMI में कुछ पैसे ज्यादा वसूलती हैं, ठीक है ना। बाकी मोस्टली कंपनियां जनरली देती हैं, और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस कर तो देती हैं, लेकिन बीच में अगर उनको कोई हॉस्पिटल वगैरह की सर्विस की जरूरत पड़ती है तो बीमा क्लेम के टाइम पर उनका चेकअप होता है, तब पता लगा जाता है कि सामने वाला बंदा हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है जिसने, वो जो स्मोकिंग करता है या नहीं करता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बढ़ा सकती हैं कंपनियां, EMI चार्जेस बढ़ा सकती हैं, लेकिन इंश्योरेंस जरूर होता है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की। तो रात की बात है, आज भी ज्यादा आंकड़ों में बढ़ोतरी नहीं देखी गई। 61,000 से ज्यादा कुछ संक्रमित मामले बढ़े और उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 75 लाख के तकरीबन आसपास पहुंच चुकी है। एग्जैक्ट डेटा है 74,91,92 समथिंग हो चुके हैं, ठीक है ना। जिनमें से एक्टिव केस है दोस्तों 7,82,000 से ज्यादा, और जबकि 65,93,000 से ज्यादा लोग रिकवर्ड यानी कि ठीक भी हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में पिछले 24 घंटों में 1,000 से ज्यादा लोगों की जान गई और मरने वालों की संख्या का कुल आंकड़ा 1,14,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका भारत में, है ना। सो प्लीज आप सावधान रहें, मास्क वगैरह लगाएं और कंप्लीट कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, ठीक है ना। आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों में, जहां अपडेट आप देख सकते हैं कि चीन से तानातानी के बीच भारत और भूटान की नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ी है। अब एक अहम समझौता भी लागू हो चुका। भारत और ईरान के बीच बिजनेस बढ़ा था, मैंने आपको शुरुआत में एक अपडेट बताया था, राइट। अब दोस्तों भारत और भूटान के बीच भी सरकार ने कुछ ऐसे समझौते किए हैं, कुछ ऐसी साझेदारियां की है जिसके जरिए बिजनेस तो बढ़ेगा ही और भारत भूटान के बीच की नजदीकियां भी बढ़ेगी। चीन जितना दूर हो रहा है भारत से उतना ही महंगा चीन को भुगतना ही पड़ेगा कुल मिलाकर के खामियाजा। तो अगली खबर देखिए भारत के लिए और राहत की बात है दोस्तों की 350 किलोमीटर तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का दूसरा टेस्ट भी शानदार रहा। हाल ही में 1-2 दिन पहले पहला टेस्ट हुआ था, इसका मैंने आपको बताया भी था। अब दोस्तों पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का एक और टेस्ट वो भी सफल रहा। भारत ने उड़ीसा के तट पर स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का एक और नाइट टेस्टिंग की है, वो भी सक्सेस रहा। अच्छी बात है, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप एक सच्चे इंडियंस भारतीय नागरिक हैं तो इस बात पर, इस खबर पर तो एक लाइक तो बनता है यार, बिल्कुल लाइक कर दीजिए फटाफट से। और अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देख सकते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में खरीद और बिक्री
बिक्री का समय बदल चुका है और सोमवार से नया टाइम टेबल भी लागू हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप भी शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हो दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं शेयर मार्केट रेगुलेटर जो है ना सेबी, उसके द्वारा इक्विटी म्यूचुअल फंड में यूनिट्स की खरीद और बिक्री का समय एक बार फिर से 3 बजे तक कर दिया गया। म्यूचुअल फंड की बॉडी AMFI के मुताबिक ये नया टाइम टेबल 19 अक्टूबर से सोमवार से लागू हो जाएगा। हालांकि मौजूदा कट ऑफ टाइम डेट और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स के लिए जारी रहेगी। तो ये शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए अपडेट है। और एक खबर देख सकते हैं कि भारत में 58% कर्मचारी अब भी वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में है। घर से काम करना उनको पसंद आ रहा है। हाल ही में दोस्तों एक स्टडी में इस बात का पता चला, रिसर्च में एक ग्लोबल स्टडी में ये बात सामने है दोस्तों कि भारत में भी 52% से भी ज्यादा कर्मचारी और 64% प्रबंधन स्तर के अधिकारी घर से काम करने के नए तरीके को पसंद कर रहे हैं और उसे तरजीह भी दे रहे हैं। हाल ही में आपको पता होगा कोरोना वायरस की महामारी के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए जब लॉकडाउन लागू किया गया था, तो कंपनियों में बड़े बड़े लेवल के कर्मचारी भी घर से ही काम कर रहे थे, राइट। और उसके बाद अभी भी कई सारी कंपनियों में तो वर्क फ्रॉम होम एक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। और ऐसे में एम्प्लॉयज का भी ये कहना है दोस्तों की वो घर से काम करने में ज्यादा पक्ष में है, उनको ये पसंद आ रहा। चलिए अगली खबर देखिए, शानदार नौकरी है। बिस्किट चखने के लिए आपको 40 लाख रुपए सालाना सैलरी दे रही है कंपनी। जी हाँ, अजीब लगता है राइट, कि आखिर यार ये बड़ा कैसी खबर है, ये तो पागल बनाने वाली खबर लगती है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों की जॉब को लेकर हर किसी के सपने अलग अलग होते हैं। हर कोई अच्छी सैलरी के साथ जॉब में थोड़ी मौज मस्ती भी चाहता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही जॉब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है, पोस्ट का नाम है मास्टर बिस्किटर करके। बिस्किट बनाने वाली कंपनी बॉर्डर बिस्किट्स जो है ना, उसने एक पोस्ट निकाली है मास्टर बिस्किटर करके। बिस्किट चखने के बदले ये कंपनी लगभग 40 लाख रुपए का सालाना पैकेज देगी। आपको करना होगा कि बिस्किट को चख करके उसके टेस्ट में कुछ खामियां कमियां वगैरह, अच्छा गुड क्वालिटी बेटर वगैरह कुछ जो कुछ भी विशेषता है वो आपको निकालनी पड़ेगी। और खाना तो आपको फ्री में देगी ये कंपनी, साथ में 40 लाख रुपए सालाना पैकेज भी मिलेगा। आप इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। यूके की ये कंपनी हालांकि। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, बंद होगी चीन की फेक न्यूज फैक्ट्री। भारत की एक और डिजिटल स्ट्राइक चीन पर पड़ने जा रही। दरअसल सरकार ने न्यूज एग्रीगेटर्स और न्यूज एजेंसी को डिजिटल मीडिया में 26% विदेशी निवेश FDI के नियमों का पालन करने का आदेश दिया। जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक कंपनी का CEO एक भारतीय होना चाहिए और सभी विदेशी कर्मचारी जो कि 60 दिन से ज्यादा से काम करें उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना होगा। 26% कर्मचारी FDI के नियम से चीन और दूसरी विदेशी कंपनियों पर नकेल कसी जाएगी जो कि भारत के डिजिटल मीडिया में निवेश कर रहे हैं। डेली हंट हो गया, हेलो US न्यूज, ओपेरा न्यूज, न्यूज डॉग जैसे कई चीनी और विदेशी कंपनियां इस वक्त देश में काम कर रही हैं। वो भारत के हितों को चोट पहुंचा सकते हैं और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तरह भारत में असर भी डाल सकते हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया और अच्छा भी है वाकई में, है ना। अगली खबर देखिए, PM नरेंद्र मोदी 19 अक्टूबर की शाम को ग्रैंड चैलेंज वार्षिक उद्घाटन समारोह में भाषण देंगे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रैंड चैलेंज वार्षिक बैठक 2020 में उद्घाटन समारोह में भाषण देंगे। देखते हैं क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। और एक खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के बलरामपुरा से योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की है मिशन शक्ति अभियान की। और इसका मकसद ये है दोस्तों की हर बेटी महिला को सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके स्वावलंबन को बढ़ावा देना ही मिशन शक्ति का नाम है। यूपी सरकार की तरफ से शुरू किया गया। इसके तहत लड़कियों को भी कराटे, जूडो वगैरह ये सारी चीजें भी सिखाई जाएगी, इनको बढ़ावा दिया जाएगा कुल मिलाकर, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली बने DDCA के अध्यक्ष, संभालेंगे दिल्ली क्रिकेट की कमान। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, फेस्टिव सेल के बीच दोस्तों फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को सरकार ने नोटिस दिया। उत्पादों पर अनिवार्य सूचना नहीं देने का मामला देखा गया। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने चीन के मसले के बाद ये नियम बना दिया था दोस्तों की प्रोडक्ट के ऊपर कंपनीज को नाम लिखना होगा कि ये प्रोडक्ट कौन सी कंट्री में बना, मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड बाय जर्मनी वगैरह, मेड बाय चीन, जो कुछ भी है। लेकिन अभी भी ई-कॉमर्स कंपनियां अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह अपने सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसा नहीं कर रही है, कुछ प्रोडक्ट्स पर ही लिख रही है। तो इसलिए सरकार ने इनको नोटिस वगैरह भी दिया। आपको पता होगा आजकल तो सेल वगैरह भी चल रही है। तो देखते हैं इसी बीच और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल और एक खबर देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले से देश के 3 करोड़ से ज्यादा औद्योगिक श्रमिकों की सैलरी वगैरह बढ़ जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया और वो ये कि सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को बदलने जा रही है। अब तक इसके लिए आधार वर्ष 2001 को माना जाता था, लेकिन अब सरकार ने बेस ईयर 2016 करने का फैसला किया और इस संबंध में जल्दी नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। 2001 के बाद से औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव नहीं हुआ, जबकि हर 5 साल में अपडेट होना चाहिए। सरकार के इस कदम से लाखों औद्योगिक श्रमिकों, कर्मचारी, सरकारी और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। तो ये भी गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर के तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूडा ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत का मुकुट हमारे देश के कौन से राज्य को कहा जाता है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मेल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।